परिवर्तन ज्योतिष का, युग परिवर्तन ज्योतिष का। घमंड ही रोकता है रास्ता, क्या खास है इसमें? क्योंकि आप जो बताते हैं ना गुरुदेव, वो हम सबको लगता है कि ये हमारी ही आप बीती है। बेटा, ये जो बड़े छोटे का फर्क है, ठीक है, एक आदमी सच में मेहनत करके बिना घमंड के बड़ा हो गया, उसमें कभी कोई घमंड आ जाए ना थोड़ा बहुता, तो वो जायज़ होता है। लेकिन बिना कुछ किए नाजायज़ ही जो घमंड होता है, वो इंसान को डुबोने वाला होता है। ठीक है, इसके अंदर कहते रूप वाले को घमंड हो ही जाता है। फिर उसके बाद होता है ज्ञान, जिसके पास ज्ञान ज़्यादा हो उसे घमंड हो ही जाता है, उसका थोड़ा सा घमंड जायज़ होता है। और तीसरा होता है समृद्धि जिसके पास में हो बेटा, उसे कभी कभार घमंड हो ही जाता है। कारण ये कि समृद्धि वाले को नौकरों की आदत होती है, तो थोड़ा सा वहाँ होता है। ज्ञान वाले के पास हर कोई पूछने आता है, इसलिए हो जाता है। और सुंदर को हर कोई देखता है। तो ये तो कुदरती घमंड वाले लोग हैं, तो ठीक है, जायज़ है। लेकिन इस दुनिया के अंदर जो नाजायज़ घमंड है ना जी, वो बहुत बुरा है। और वो नाजायज़ घमंड कौन कौन से हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला नाजायज़ घमंड है कि मैं घर में बड़ा हूँ। अरे भाई, तू घर में बड़ा है, अगर निकम्मा है तो फिर काहे का घमंड? फिर तो तू घर से सबसे छोटा है। ठीक है। दूसरा, मैं रिश्ते में बड़ा हूँ। ठीक है, वो कहते हैं ना कि कई फूफा तो बेचारे एक ही दिन इज्जत करवाने के लिए होते हैं, वो जिस दिन भतीजे की शादी हो, ठीक है, जी जी, तो उस दिन घमंड दिखाते हैं, जबकि अपनी लाइफ में फेलियर। ये दूसरे घमंडी लोग होते हैं। ठीक है। और तीसरे तो जगह जगह फैले पड़े हैं। और वो कौन से हैं कि काम की जगह पे हर जूनियर को पूरी तरह से टांग के चलना, समझिए। और ये नौकरी पेशा होते हैं, समझे ना। नौकरी पेशा में जब कोई इंसान इस तरह के घमंड को स्थापित कर लेता अपने मन के अंदर ना, उस वक्त वो क्या करता है, अपनी उस झूठी जगह को बचाए रखने के लिए जहां पर वो बैठा हुआ है, वो उसके बारे में तो सोचता ही नहीं कि उससे ऊपर कैसे जाना है, समझे। वो अपनी उसी जगह को बनाए रखने के लिए नीचे वालों को तरह तरह की कई बार प्रताड़ना, तरह तरह के कई तरह की बातें बोलना, उनको जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसा कहना कि जिसके अंदर कह देते हैं कि इसको ना इसकी औकात में ही रखना है, इससे ऊपर नहीं आने देना। समझिए ना। ये जो चीज़ें करते हैं ना बेटा, उन लोगों को ये नहीं पता कि उनका यही घमंड उनको जिंदगी में कभी ऊपर नहीं जाने देगा। देख, हजारों लाखों में से कोई एक पहुंच गया, ये करके बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर का हाल इसी तरह से होता है कि वो उसी जगह को बचाए रखने में भी पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाते। अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए घमंड का आवरण ओढ़ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी। फिर दूसरी तरह के लोग आते हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की होती है, लेकिन उसी में इतने घमंडी हो जाते हैं कि उनका पैमाना इतना भर जाता है कि उसके अंदर दोबारा कुछ जा ही नहीं पाता। ये लोग कौन से हैं? इसमें हर फील्ड के लोग आते हैं। इसमें कई डॉक्टर भी आते हैं, कई राइटर भी आते हैं, कई ट्रांसलेटर भी आते हैं, कई लोग कभी किसी रिसर्च में शामिल रहे उसमें आते हैं, कई लोग किसी खास जगह पे जाके थोड़ी देर के लिए कुछ खास करके आ जाते हैं, जो उनको मतलब कि वो लक बाय चांस वाली बात, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई होती है, उसमें फंस जाते हैं। कई लोग थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके बाद में एक पद के ऊपर आते हैं और उसके बाद घमंड में फंस के वहीं रह जाते हैं, और वहाँ से जब निकलते हैं तो कहीं के नहीं रहते। समझ गए बेटा, इसमें ये मल्टीपल लोग आते हैं। और आजकल के बच्चों में, जो नई उम्र के बच्चे हैं, पता नहीं क्या बात है,
कि पहले क्या होता था, हमारे संस्कारों में होता था कि घमंड नहीं करना, ये तेरे चाचा है, ये तेरे ताऊ है, ये तेरे गांव वाला है, ये तेरे गांव के मामा के गांव का है, जी तो सबके पाँव हाथ लगाना, सबको इज्जत करना सिखाया जाता था। जी उसमें बच्चा एक चीज़ सीख के बड़ा होता था कि वो ना ज़्यादातर घमंडी नहीं होता था, मेहनत करता था, किसी लेवल पे पहुंचता था, तब भी घमंड नहीं करता था कि घर पे अगर कोई आ जाए तो वो सहता था, जी और उसको अच्छा लगे ना लगे। लेकिन आजकल ये नई पीढ़ी के अंदर एक नया ट्रेंड चला है कि अगर कोई लोअर मिडिल क्लास से उभरा है ना, तो सबसे पहले उसका घमंड उभरता साथ में, समझे। और वो यहां पर आया, थोड़ी सी स्टेबिलिटी पाई, उसका घमंड एकदम ऐसे पक्का हो गया जैसे उसने पता नहीं कौन सा किला फतेह कर लिया है, जी समझे ना। यही जो घमंडी लोग होते हैं बेटा, ये 2-3 तरह का काम कर रहे हैं। एक तो ये समाज को खराब कर रहे हैं, दूसरा ये माहौल माशरे को बिगाड़ी जा रहे हैं, और लोगों का लोगों पर से विश्वास उठाई जा रहे हैं, बिल्कुल समझे। और तीसरा, ये घमंड करके ये अकेले रहते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ साल के अंदर अपना सारा सर्कल टूट के बिखर जाता है, समझे। उसके साथ के घमंडी, आज ये बर्बाद हुआ कल वो भी भोगा, इस तरह के हालात पैदा होने वाले हैं। और आजकल ये जो पेंडेमिक आया, जी इसके अंदर तो आप देखो कि चाय के स्टॉल पर और दारू के स्टॉल पर ऐसे लोग रातों को इकट्ठे हो रहे हैं कि जिनकी नौकरियां छूटी है, लेकिन उन्होंने उस वक्त किसी को कुछ नहीं समझा, समझे। प्लानिंग ये बताते थे कि इसको ऐसे रख के चलना है, इसको ऐसे रख के चलना है, जी और आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं। और मैंने वो भी लोग देखे हैं कि जिन लोगों ने मुझे आकर के कहा है ना कि ठीक है पेंडेमिक में नौकरी गई, लेकिन मेरा वो जो वहाँ चपरासी था ना, मेरे को तो उसने ही रेकमेंड कर दिया कि फलाने साहब के पास एक नौकरी है, तुम जाओ, और मेरे को कहता वो मिल गई। जी ये कितनी बड़ी बात है, सोच के देखो। जो लोग एक छोटी सी अचीवमेंट के बाद में बेटा कुछ बन जाते हैं और नीचे वालों को कुछ समझना बंद कर देते हैं, उनको आज ये मैं सबक देना चाहता हूं कि जिस दिन वो गिरे ना, तो जिनको वो कुछ नहीं समझते थे, उनके भी पांव पड़ने की नौबत आ सकती है, या उनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, समझिए ना। क्योंकि कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, ये कहावत तो सुनी होगी ना? तो जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, अपने उस डूबने वाले दिन को याद रखो, पता नहीं कौन सा तिनका काम आ जाए, समझ गए ये चीज। तो बेटा ये जो घमंड है, ये घमंड होता किन में है, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने काफी विस्तार से बता दिया है कहाँ कहाँ पे क्या क्या कुछ तरह के लोग, और कई तो ऐसे, हाँ एक से हिस्सा भूल गया था कि एक हिस्सा तो ऐसा है कि आदमी अगर कमाई करने लग गया तो घर वालों को जूतों की नोक पे रखता है कि मैं कमाता हूं, और खास तौर पे लड़कियों और बहुओं में यह घमंड बहुत जल्दी आता है, और जिसकी वजह से वो ये घर पे ही सिर्फ साबित कर सकती हैं कि हाँ हम कुछ करती हैं, हम कुछ हैं। उनको ये नहीं पता उनकी इस बुरी आदत की वजह से, इस बुरे घमंड की वजह से उनके आसपास का दायरा उनके लिए क्या सोच बनाने लग गया है, जिसकी वजह से वो उसके ग्रुप के अंदर, जो उसके आसपास के दायरे, फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, घर वाले, रिश्तेदारी, पड़ोस पड़ोस, उसके अंदर यहाँ तक हो गया है कि वो उसको इंसान भी नहीं समझते। वो कहते हैं इतनी घमंडिया पता नहीं कहाँ से आई है, क्या कर रही है, समझ गए ना। हाँ जी। और इसकी वजह से एक जो सात्विकता, एक ब्लाइंडनेस, एक अपनेपन का एहसास, एक किसी को भी जल्दी अपना बना लेना, किसी के सुख दुख में काम आना, बेटा इतनी बड़ी चीजें ये सारे घमंडी गवा के बैठे हुए हैं, सारे घमंडी, समझ गए। और जब इनको तकलीफें आती हैं, ये इतने डिप्रेशन में जाते हैं और अपनी अचीवमेंट को बड़ा मान के इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं कि जिस वक्त में इनको झुक के चल के कुछ भी पा लेना चाहिए वो भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता, समझेंगे ना। तो इसीलिए डरो अपने पास आने वाले बुरे वक्त से। ये आ गया ना तो बेटा ये घमंड धरे का धरा रह जाएगा, और इस घमंड ने कर क्या देना है कि कहीं से मदद नहीं मिलती,
सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि सपोर्ट करने वाले ऑलवेज गरीब होते हैं बेटा। अमीरों की सपोर्ट बड़ी मुश्किल से मिलती है, गरीबों की सपोर्ट बहुत जल्दी मिलती है। इसीलिए बेटा घमंड करना है ना तो इस बात पे करो कि 100 गरीब मेरे दोस्त हैं, आधी रात को किसी को बुलाऊं अभी खड़े हो जाएंगे। बेटा इस तरह का जीवन बनाओ, बहुत ज़रूरी है ये। और कुछ पाते ही इनको नीचे रखना, समझे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खराबियाँ दे जाएगा, समझे। लेकिन ये घमंड होता किसको है? ये उनको घमंड होता है कि पापी ग्रहों के संबंध की वजह से जिनका मंगल बहुत खराब हो जाता है, यानी कि मंगल की दृष्टि जब पापी ग्रहों पे जाती है और मंगल स्वयं भी खराब होता है, बेटा उस वक्त में ये घमंडी लोग पैदा होते हैं। और ये घमंडी लोग कम नहीं है बेटा, कम से कम अगर इस दुनिया के अंदर मैं नाप के चलूँ तो ये 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो इस तरह के घमंडी हैं जी, समझ गए ना। तो ये लोग अपना रास्ता स्वयं ही बंद कर लेते हैं और जगह जगह अपने घमंड के भारी भारी पत्थर रख के अपने ही रास्ते में, जब ये जा रहे होते हैं तब तो पत्थर रखते हुए जाते हैं, और जब आ रहे होते हैं वहाँ से वापस जहाँ से जाके आए हैं, बेटा इन्हीं पत्थरों से टकरा टकरा के ख़त्म होते हैं, समझे ना। तो इसीलिए ये घमंड के बोझ को उठाना बंद कर दो, ये रखना बंद कर दो, आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। ये तो है कॉमन नसीहत जी। पर जो आदमी वाकई में घमंडी हो और उसे घमंड छोड़ा ना जाए, उनको मैं उपाय देता हूँ। ज़रूर उनका ये घमंड अपने आप पोलाइटनेस में बदल जाएगा जी। और वो उपाय क्या है? उपाय है, सबसे पहले जो घर की पहली रोटी है वो निकाल के आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, आधी से आधे कौवे को, ये ज़रूर दो। ये पापी ग्रहों की सेवा हो गई। ये अच्छे तो मंगल अपने आप अच्छे होने लग जाते हैं, क्योंकि लाल किताब में एक चैप्टर आता है, मैं ज्योतिषियों को बताता हूँ। लाल किताब में एक चैप्टर आता है कि अगर 2 पापी ग्रह इकट्ठे हैं या 2 दुश्मन ग्रह इकट्ठे हैं तो मंगल कभी बद नहीं होगा जी। ये चैप्टर ज़रूर पढ़ के देखना मंगल बद का, ठीक है। तो जब हम पापी ग्रहों के जानवरों की सेवा करते हैं तो एक तरह का हम शनि, केतु और शुक्र को इकट्ठा ही कर देते हैं, उनकी ऑरा लेते हैं, उनकी सेवा से उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, मंगलबद खत्म होने लगता है, ठीक है। तो घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, आधी से आधी कौवे को, ये हो गया। दूसरा, हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालो। अगेन इससे घर में बीमारियां भी नहीं आएगी, सोच हटेगी, समझे, और सब कुछ अच्छा होने लगेगा, समझे। बेकार की सोचे दिमाग में नहीं घर करेंगे। तीसरा, 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी 1-1 ग्राम मिला के रिंग फिंगर के अंदर डाल दो। रिंग फिंगर में नहीं डालना, फर्स्ट फिंगर में डालो। इन तीनों ग्रहों को इकट्ठा करो, यहाँ से फिर मंगल बट टूटता है, मंगल खराब टूटता है, ठीक है। तीसरा कि दूध में हलवा बना के समय समय पे परमात्मा को चढ़ा के वो बांट दो, ठीक है। अपने घर से बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकाल दो, ठीक है। और घर के अंदर जो आपका बाहर से पानी आता है, चाहे वो निगम का आता हो या आपने खुद में बोरिंग करवा रखा हो, वो किसी भी सूरत में साउथ ईस्ट की तरफ से वो पानी के आने का साधन नहीं होना चाहिए। अगर हो तो वहाँ से वो बदलवा दो, ठीक है। और साउथ ईस्ट के अंदर भूल के भी कोयले की बोरियां, कबाड़ किसी भी तरह का, नील समझिए किसी भी तरह का हो, तेजाब हो किसी तरह का, जंग लगा हुआ लोहा, समझिए इस तरह का कोई भी कबाड़ हो बेटा, तो वो साउथ ईस्ट की तरफ से हटा दो। प्रॉपर साउथ में हो चलेगा, लेकिन प्रॉपर साउथ ईस्ट में हो तो ये घमंड और बर्बाद करेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को अपना के देखो, घमंडी मत रहो। ये घमंड के पत्थरों को अपने जीवन से खत्म कर दो। ये पहले दूसरों का रास्ता रोकते हैं तुम्हारे तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जब ये घमंड का पत्थर रखते हो ना, आप अकेले ही सफ़र कर रहे होते हो, और जब कहीं वहाँ से वापसी आने पड़े ना, इन्हीं से टकरा टकरा के अपनी हालत ख़राब हो जाती है। तो बेटा इन पत्थरों को हटा के चलो, ताकि तुम्हारा जीवन भी अच्छे लोगों की गिनती में आए और आप सुखी, सुखद और ऊर्जावान जीवन जी सकें और एक पॉजिटिव जीवन जी सकें। सुखी रहो।